तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी पेपर की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है आज 17 जनवरी है। ठीक है, धीरे धीरे आपके दिन बहुत ही करीब आते जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे और अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ। ठीक है, ये आपका जो है बेसिक मैथ का है क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें स्टैंडर्ड मैथ का है। ठीक है, ये PYQ क्वेश्चन है 2023 का क्वेश्चन पेपर रहेगा। ये सेट नंबर 12वां हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इससे पहले हमने 11 सेट कंप्लीटली सॉल्व करवा दिए हैं। ठीक है, ये 12वां सेट चल रहा है। सेक्शन इसमें हम लोग बी, सी और डी के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने सेक्शन ए के कंप्लीटली 20 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन इसके साथ में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का दिया गया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स एंड इंटरनली इन द रेशियो। हमें क्या करना है कि ये किस पॉइंट पर डिवाइड कर रहा है, हमें वो पॉइंट फाइंड आउट करना है। लेट से हमारे पास ये एक लाइन है, इसका ये पॉइंट हम मान लेते हैं 7, -1 हो गया। ये बी पॉइंट है, ठीक है, -3, 4 हो गया। और P पॉइंट है जिसके हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं x, y, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, इसका रेशियो 2:3 दिया गया है इस लाइन का, कि इस लाइन में इसको डिवाइड किया जा रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो देखो, अब इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सेक्शन फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, वो सेक्शन फार्मूला पहले हम लोग लगाएंगे। सेक्शन फार्मूला, तो सेक्शन फार्मूला क्या है, बेसिकली सेक्शन फार्मूला क्या है वो देखेंगे। तो भैया सेक्शन फार्मूला होता है x इक्वल टू, पहले m1 लिखेंगे, उसके साथ में x2 लिखेंगे, फिर m2 लिखेंगे, तो इसके साथ में x1 लिखेंगे, नीचे लिखेंगे m1 प्लस m2 लिखेंगे। ठीक है, फिर इसी तरह से y का भी फार्मूला होता है, y इक्वल टू m1 y2 लिखेंगे प्लस m2 y1 लिखेंगे, नीचे लिखेंगे m1 प्लस m2। तो ये हमारे पास पॉइंट्स रहेंगे। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर इसको हम x1 मान ले रहे हैं, इसको y1 मान ले रहे हैं, इसको हम x2 और y2 मान ले रहे हैं। ठीक है, इतना कर लेना है आपको, ये फॉर्मूला याद कर लेना है। ठीक, तो x इक्वल टू m1, ये हमारा m1 है, ये हमारा m2 है। तो m1 को हमने 2 रखा, x2 की वैल्यू हमने -3 रखी, प्लस m2 हमारे पास कितना है 3, और x1 कितना है हमारे पास 7। ठीक है, नीचे रखो आप m1 प्लस m2 यानी 2 + 3, ये रखेंगे हम लोग। ठीक, अच्छा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 21, नीचे इन दोनों को ऐड करेंगे 5 हो गया। ठीक, ये माइनस का 6 है, प्लस का 21 है, तो आप जानते हो ये घट जाएगा, कितना बचेगा 15 आ जाएगा, नीचे 5, इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 3, यानी हमारे पास जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी 3। ठीक है, अब हम लोग क्या, तो y इक्वल टू, देखो यहाँ से y इक्वल टू हो जाएगा m1 है 2, ठीक है, y2 देखो जरा कितना है 4 है, प्लस m2 कितना है 3 इंटू y1 देखो कितना है -1 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 2 + 3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 4 दूने 8 -3, नीचे हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5/5, यानी ये आ जाएगा 1। अब अगर मैं P पॉइंट की बात करूं तो x की वैल्यू आई थी 3, यहाँ 3 लिखो, यहाँ लिखो 1। तो ये हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने थे इसके, कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, जिस पॉइंट पर ये जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है उस रेशियो का पॉइंट क्या होगा, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये हमें निकालना था। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए फिर अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ओके, तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन इसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, इसमें बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए, ठीक है, इज 10 यूनिट। अच्छा सुनो, एक पॉइंट है a, 3, -1 है इसका पॉइंट, ये डिस्टेंस है b, और इसका कितना है 11, y है। अच्छा, ये टोटल डिस्टेंस हमें दिया गया है 10 यूनिट है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला। ठीक, डिस्टेंस फार्मूला बेसिकली है क्या
तो ये है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ठीक, और फिर है यहाँ पर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ए बी डिस्टेंस जो है वो 10 यूनिट दिया गया हमें, ठीक है। तो चलो देखते हैं, ये पॉइंट मान लो हमारे पास x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये हमारे पास x2 और ये हमारे पास y2 है। तो डिस्टेंस फार्मूला में रख दो, इसमें x1 की वैल्यू 3 है माइनस x2 है हमारा 11, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। y1 की अगर मैं बात करूं तो y1 माइनस 1 है, y2 कितना है, y है, माइनस का y, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो भैया इसकी हम लोग स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 10 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट, और यहाँ पर बचेगा -8, अच्छा इसका रूट हट जाएगा ना, इसका रूट हट जाएगा, तो देखो इधर बचेगा -8 का होल स्क्वायर, और ये प्लस का हो जाएगा y प्लस 1 का होल स्क्वायर इसका, ठीक। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा 100, इधर आ जाएगा 64, और ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y। समझ में आया क्या? अच्छा सुनो, इसको मैं उधर लेके जाऊं तो मेरे पास यहाँ जाता है y स्क्वायर प्लस का 2y, अच्छा ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 65 माइनस का 100, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 35 आ जाएगा। चलो देखो यहाँ पे सुनो, ये आ जाएगा हमारे पास y स्क्वायर प्लस का 2y और माइनस का 35 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब हमें ऐसा कुछ लेना रहेगा कि अगर हम मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 35 आना चाहिए, और अगर मैं ऐड करूं तो प्लस का 2 आना चाहिए। तो ऐसा क्या हो सकता है, y स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ पर क्या ले सकते हैं, 7,5 ले सकते हैं माइनस का, ठीक। तो 7 माइनस 5 इंटू वाई माइनस 35 इक्वल टू 0, ऐसा कर सकते हैं। समझ में आया क्या? तो y स्क्वायर प्लस 7y माइनस 5y माइनस 35 इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग y को कॉमन कर सकते हैं, तो y प्लस 7 हो जाएगा, यहाँ से 5 को -5 को कॉमन करेंगे तो y प्लस 7 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा y माइनस 5 एक ब्रैकेट में, y प्लस 7 अदर ब्रैकेट में इक्वल टू 0। तो डिस्टेंस के लिए हमारे पास 5 प्लस का आएगा, 7 माइनस का आ जाएगा। दिस इज योर वैल्यूज, ठीक है। तो यहाँ से 5 और माइनस 7, तो ये डिस्टेंस के लिए हमारे पास इसमें जो हम लोग वैल्यू ले लेंगे वो ये प्लस का 5 ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमें बेसिकली जो है यहाँ पर फाइंड आउट करना था, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 10 यूनिट, ठीक है। तो ये इतना इसमें करना था। चलिए आगे बढ़े अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके ठीक, तो ये आपको ट्रिग्नोमेट्री को क्वेश्चन दिया गया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत ही आसान भी है, ठीक है। तो इसको आप लोग जरा ट्राई करें, दो नंबर का क्वेश्चन है, 2 मिनट भी नहीं लगेगा। तो 10 स्क्वायर, अगर मैं 60 की बात करूं तो 10 स्क्वायर 60 की जो वैल्यू है वो √3 होती है और उसका स्क्वायर कर देना है। -2 कॉसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है? देखो साइन होता, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो ये 2 इंटू या 2 का ये स्क्वायर हो जाएगा, है ना। कॉसेक साइन का उल्टा होता है ना, 2 इंटू और ये √3 1/√3 इसका होल स्क्वायर होता है। अच्छा √3 का स्क्वायर 3 होता है, ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 गुणे 2 8। अच्छा ये हो जाएगा 2/3, इसके नीचे 1 बना लो और इन सब का ले लो एलसीएम। 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 9 हो जाएगा, 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 24 हो जाएगा, 3 से इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, नीचे आ जाएगा 3। ये हो जाएगा 9 प्लस का है, ये 2 26 में से 9 घटेगा, तो 26 में से 9 अगर मैं घटा दूं और कितना आ जाएगा, 26 में से 9 तो 17 आ जाएगा, तो माइनस का 17/3 ये इसका आंसर हो जाएगा। इतना आपको करना था, इसमें समझ आया क्या? 26 में से 9 घटाओगे 17 ही, ठीक है। तो इसमें इतना करना था। आगे बढ़ें, चलो देखो अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का, यहाँ पर क्या दिया गया है, कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है, ऑफ 92 एंड 510 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। अच्छा तो सुनो, तो प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें इसका फाइंड आउट करना है। तो पहले इसका हम लोग करते हैं, 2 से करेंगे, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 1 बचेगा, इसके आगे लग जाएगा, ये 12 हो जाएगा,
2 6 जा 12, फिर 2 से कर सकते हैं, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा। अब 23 किसी के टेबल से नहीं जाएगा क्योंकि एक प्राइम नंबर है। अब मैं 510 का फैक्टराइजेशन कर लेता हूं, तो 2 से अगर करता हूं तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 1 बचेगा, इसके आगे लग जाएगा, ये 11 हो जाएगा। 2 5 जा 10, 1 बचेगा, इसके आगे लग जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा। 5 12 यानी 3 से अब ये जा सकता है। 3 8 जा 24, 1 बचेगा, इसके आगे लग जाएगा, 3 5 जा 15। अब मैं इसको 5 से कर सकता हूं, तो 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। अब मैं इसको 17 से कर सकता हूं, ये आ जाएगा। अच्छा, मैं अगर इसकी बात करूं तो 92 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 23, ये आ जाएगा। और मैं अगर इसकी बात करूं तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ये आ जाएगा हमारे पास। अगर मैं इसके SCF की बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ हमें क्या मिलने वाला है, SCF। किसका SCF मैं निकाल रहा हूं, तो ये हो जाएगा 92, 510, इन दोनों का SCF 2 आ जाएगा ओनली। अच्छा, LCM अगर मैं बात करूं तो LCM कैसे निकाला जाता है, तो इसमें से केवल 2 ही बाहर आएगा, और ये 2 बच जा रहा है, इसको भी लिख लो, ठीक। फिर ये 3 बच रहा है, इसको भी लिखो, ये 5 बच रहा है, इसको भी लिखो, ये 23 बच रहा है, इसको भी लिखो, 17 बच रहा है, इसको भी लिखो। तो भैया 5 4 4 पंचे 20, 20 3 60, 60 ये हो गया, इन दोनों का गुणा कर लो, ठीक है। तो पहले मैं 23 इंटू 17 इन दोनों का मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ। 7 3 21 का 1 2, 7 दूने 14 और 2 16, ठीक है। 3 एकम 3, 2 एकम 2, ये हो जाएगा 1 9 3, ये हो गया, ठीक। अब मैं 6 से और मल्टीप्लाई कर लूँ, 6 एकम 6, 6 9 54 4, 5 बचेगा, 6 3 18 5 23, ये एक जीरो और बढ़ा लो, तो LCM आ जाएगा यहाँ पर 23 460, ये इसका LCM हो जाएगा, और SCF आएगा 2। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मतलब यही होता है। यहाँ पर जो मैंने नंबर्स लिखे हैं ये सभी प्राइम नंबर हैं और उनके प्रोडक्ट के फॉर्म में हो, ठीक है। तो यही कहलाता है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। ये सभी कैसे नंबर हैं, ये 2 3 5 17, ये सभी प्राइम नंबर है, और कैसे हैं, प्रोडक्ट के फॉर्म में है, इसलिए इसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। समझ में आया क्या? LCM और SCF दोनों निकाल लिया मैंने। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से दिया गया है। अरे हाँ, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का यह क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो एक इक्वेशन हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 6, ये गिवन है। दूसरी इक्वेशन हमारे पास 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ये है दूसरी इक्वेशन। मैं यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड लगाऊंगा। कौन सा? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, सुनिए। एलिमिनेशन मेथड में हम लोग किसी एक के कोफिशिएंट को यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वल कर लेंगे और फिर उसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट में मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये प्लस का 3y और ये माइनस का 3y हो जाएगा। एक को एलिमिनेट कर देना है, गायब कर देना है। तो मैं इक्वेशन फर्स्ट में क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ और फिर उसके बाद इक्वेशन सेकेंड को ऐड कर दे रहा हूँ। इक्वेशन सेकेंड को क्या कर दूंगा, मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो देखो भैया, इसमें मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x हो गया, इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3y हो गया, 3 से इसमें मल्टीप्लाई किया 18 हो गया। इसको एज इट इज रखेंगे, ठीक है, और इक्वल टू 4। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये दोनों ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे। ये आ जाएगा 5x इक्वल टू आ जाएगा 22। तो x की जो वैल्यू है वो 22 अपॉन आ जाएगा 5। ये अब इस x की वैल्यू को मैं किसी एक इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू को निकालता हूँ, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, फर्स्ट में ही पुट कर लेता हूँ। तो देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सुनो। तो भैया x की वैल्यू 22 अपॉन 5 है, प्लस y है इक्वल टू 6 है। मैं इसको उधर भेजूंगा, इधर जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो 6 तो पहले से था, ये इधर आएगा, माइनस हो गया 5, इसके नीचे 1 बना लो। इसके नीचे अब एलसीएम, क्योंकि इस 1 को भी हमें 5 बनाना है तो इसको लिए हमें क्या करना होगा, 5 से मल्टीप्लाई। तो 5 6 30 माइनस 22 अपॉन 5, ठीक है। अब 30 में से 22 जाएगा तो 8 अपॉन 5, दिस इज योर वाइस वैल्यू,
ठीक है, तो ये हो जाएगी y की वैल्यू और यहाँ पर आपको पता है x की वैल्यू। बस इतना सा इसमें सॉल्व करना था। मैंने एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व किया है। बाकी सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हो, क्रॉस मेथड लगा सकते हो। फिलहाल यहाँ पर एलिमिनेशन ईजी है। क्लियर है? चलो फिर आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर ट्राइंगल से है। ठीक, ओके, चलो देखो यहाँ पर ट्राइंगल। तो हमें इन दोनों को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो भैया ये वाला ट्राइंगल देखो आप लोग जरा, ये वाला ट्राइंगल आप लोग देखो। चलो देखो, मैं यहाँ ब्रश यूज कर रहा हूँ ये, ठीक है। तो उसने ए बी सी बोला है, ए बी सी ये वाला है, ठीक है। ये वाला ए बी सी हो गया, ठीक है। और उसने बोला ए एम पी, तो ए एम पी, ए एम पी ये वाला ए एम पी हो गया, ये वाला ए एम पी है। चलो अच्छा ठीक है। तो अभी क्या है, हम लोग इस पे चलते हैं, देखते हैं, ठीक है, इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं। तो देखो इस वाले ट्रायंगल में, एबीसी वाले ट्रायंगल में देखो, यहां पर एबीसी में ये देखो ए दोनों में आ रहा है, एबीसी में भी ए आ रहा है, ए एमपी में भी ए आ रहा है। तो मैं ये कहूंगा एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन हो जाएगा, कॉमन हो गया। बात समझ में आई? ठीक है, इसमें एम 90 डिग्री है, तो एंगल क्या मैं बोलूंगा, ए एम पी में, ए एम पी, एंगल ए एम पी इक्वल टू सी बी, ए बी सी, ये भी 90 डिग्री है, ए बी सी ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। तो यहां से मैं कह सकता हूं ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए एम पी बाई ए क्राइटेरिया, बाई ए क्राइटेरिया, हैंस प्रूफ्ड। हमें यही इतना प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड, हैंस प्रूफ्ड, हैंस प्रूफ्ड बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया हमने यूज करा और इसमें हमने आपको बता दिया। इसमें भाई ए दोनों में आ रहा था, मैंने देखा, ठीक है, इसमें एम 90 डिग्री था, इसमें बी 90 डिग्री था, दैट्स इट, इतना सॉल्व करना था। ठीक है, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो इसको फिर नोट कर लो, मैं हटा दूं, है ना। चलो देखो, तो मैं इसको हटा दे रहा हूं, ठीक है, बढ़ता हूं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो देखो, यहां पर फिर से ट्रिग्नोमेट्री का सस्ता सा क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ट्रिग्नोमेट्री का सस्ता सा क्वेश्चन आ गया आपके सामने। देखो सुनो, इसको मैं तोड़ ले रहा हूं 1/cos थीटा में, सेक थीटा होता है cos थीटा का उल्टा। इसको मैं ऐसा ही लिखूंगा 1 - sin थीटा, ऐसा। इसको मैं तोड़ लेता हूं 1/cos थीटा में, ठीक, प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा। मैं LHS लेकर के सॉल्व कर रहा हूं ना, ठीक। तो 1/cos थीटा एज इट इज, ये 1 - sin थीटा एज इट इज, 1 + sin थीटा, ठीक है। ये जो cos थीटा बचेगा ना, ये पूरे के लिए नीचे आ जाएगा cos थीटा, राइट। अच्छा, ये मल्टीप्लाई में ही, तो मैं इसको एक साथ लिख दे रहा हूं बाहर ही, cos स्क्वायर थीटा। यहां पर बनेगा 1 - sin थीटा, यहां पर बनेगा 1 + sin थीटा। अच्छा, 1/cos स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, तो भैया इसकी आइडेंटिटी होती, बचपन में पढ़ा था, कौन सी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये था आइडेंटिटी, है ना। तो इसी की जगह मैंने यहां पर क्या लिख दूंगा 1/cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, इंटू यहाँ पर इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, cos स्क्वायर थीटा। ये इससे खत्म हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 1, जो कि हमें प्रूफ करना था, LHS = RHS। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ में आ रहा है सभी को, ठीक है। तो भैया फिर से ट्रिग्नोमेट्री का ही क्वेश्चन मिल गया हमें, फिर से ट्रिग्नोमेट्री का ही क्वेश्चन मिला है, ठीक है, प्रूफ करना है ये। हाँ,
प्रूफ करना है। ठीक है, प्रूफ करना है। सुनो कैसे कर सकते हैं इसको, देखो मैं यहां पर RHS ले ले रहा हूं, तो साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस थीटा ये हमारे पास है, हमें ये लेके आना है। ठीक, तो सुनो अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा 1 अपॉन, चलो मैं ऐसा कर रहा हूँ, ये ले ले रहा हूँ RHS LHS ले ले रहा हूँ। ठीक है, तो 1 प्लस इसको तोड़ेंगे कॉस थीटा में, नीचे 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा ये हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, इसको बंद कर देंगे। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये तो इससे खत्म ही हो जाएगा, बचेगा क्या 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ये बचेगा, ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा। सुनो अब इसका रैशनलाइजेशन कर देते हैं, रैशनलाइजेशन। वन माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा क्या 1, अरे 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों किया ना मैंने, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वही अभी आइडेंटिटी हमने बताया ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। यही आपको प्रूफ करना था, LHS इक्वल टू RHS। तो भैया मैंने यहाँ पर लिया था LHS और RHS हमने प्रूफ कर लिया है, कुछ नहीं किया मैंने, सिंपल सा सेक थीटा को हमने तोड़ा 1 अपॉन कॉस थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा, एलसीएम ले लिया कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। इसका हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई किया 1 माइनस कॉस थीटा से, उतने से ही डिवाइड कर दिया। इसका इसमें करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ए माइनस बी, ए प्लस बी वाली आइडेंटिटी लग गई, नीचे ये इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। इतना आपको यहाँ पर इसको सॉल्व करना था, सिंपल सा था, 3 नंबर में मिल जाता आपको। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। ओके, अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास, सो दैट द पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर ABCD। अच्छा सुनो, ए पॉइंट है हमारे पास 1,7 है, बी पॉइंट है 4,2 है, सी पॉइंट आपको -1,-1 दिया गया है, डी पॉइंट -4,4 है। अगर स्क्वायर की कंडीशंस क्या है कि भैया ऑल साइड इक्वल आ जाएं, AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD ये आ जाएं, इनके डायगनल्स इक्वल आ जाएं, लेट्स से व्हाट AC इक्वल टू BD है ना, ये दोनों अगर स्क्वायर बराबर आ जाते हैं, डायगनल्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, और उनकी साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि ये एक स्क्वायर है। तो भैया पहले हम लोग AB डिस्टेंस निकाल लेते हैं, हमें चारों साइडें निकालनी पड़ेंगी। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, AB डिस्टेंस निकालेंगे, ये x1 y1 ये x2 y2। ठीक है, तो सुनो यहाँ पर x1 माइनस x2, x1 है 1 माइनस x2 है 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखो मैं थोड़ा शॉर्ट में निकाल रहा हूँ, तो ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है। इसकी अगर मैं बात करूँ तो √34 आ जाएगा AB। AB कितना आ जाएगा, √34 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत सर नहीं है यहाँ तक, तो बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है अगर दिक्कत नहीं है।
अब हम लोग यहाँ से क्या निकाल रहे हैं, देखो ए बी मिल गया, बी सी निकाल लो, इसको हम लोग x1 और इसको y1 मान ले रहे हैं। ठीक है, तो भैया देखो बी सी की बात करूँ मैं तो x1 की बात करूँ तो x1 है -1 और x2 कितना है -4, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y1 कितना है हमारा -1 और फिर -y2 -1 -y2 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर से मैं देख पा रहा हूँ -1 और -4 दोनों ऐड हो जाएगा, -5 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये 25 हो गया, प्लस -3 का होल स्क्वायर यानी 9, फिर से हमारा अंडर रूट कितना आ गया 34 आ गया। BC इक्वल टू कितना आ गया अंडर रूट 34, एक वैल्यू हमारे पास ये और यहाँ पर आ गई है BC। अब हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ध्यान दो, AB हो गया, BC हो गया, अब हम लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं AB हो गया, BC हो गया, फिर CD निकाल रहे हैं, ये x2 और y2, CD निकालेंगे तो CD निकालो, यहाँ पर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 कितना है -1, x2 मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर, प्लस y1 -1 माइनस y2 यानी 4 इसका होल स्क्वायर। फिर से आप देखो यहाँ पर बचेगा कितना 3 का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा फिर से अंडर रूट 34 आ जाएगा, CD आ गया 34। तो एक वैल्यू और हमारे पास यहाँ पर पधार चुकी है। तो भैया हमारे पास AB आ चुका है, BC आ चुका है, CD आ चुका है, AD बचा हुआ है, AD भी निकाल लो आप। AD की मैं बात करूं, AD अंडर रूट में तो बहुत ध्यान से देखो, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो यहीं से ले लो। x1 है हमारे पास 1 माइनस x2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस इसका होल स्क्वायर, y1 है 7 माइनस y2 -4 इसका होल स्क्वायर। अच्छा सुनो, यहाँ से ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 4, 7 में से 4 चला गया 3 का स्क्वायर, यानी ये भी आ गया अंडर रूट 34। तो आप देख पा रहे होगे चारों साइडें कैसी हैं, इक्वल आई हुई हैं, चारों साइडें कैसी आई हैं, इक्वल आई हुई हैं। ठीक है, चारों साइडें इक्वल हैं, तो आपको अंदाजा लग गया है कि ये एक आपका क्या है, स्क्वायर है, 3 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आप डायगोनल निकाल सकते हो, डायगोनल निकाल लो, चारों साइडें इक्वल हैं तो आपका स्क्वायर है। फिर हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे, समझ में आया क्या? ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हम लोगों का वो दिया गया है यहाँ पर, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। हमें ये प्रूव करना है कि अगर किसी सर्कल पर एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करें वो इक्वल होते हैं। ये थ्योरम है आपकी, बहुत बढ़िया है। तो देखो यहाँ पर बहुत आसान भी है, हमें बेसिकली ये इस पर परपेंडिकुलर होता है, हम सभी को पता है। ये हो गया A B C, ठीक। हमें ये बताना है, हमें ये प्रूफ करना है, टू प्रूफ कि ये दोनों जो टेंजेंट हैं हमारे, ये जो टेंजेंट हैं ए बी और ए सी, ये इक्वल होते हैं, ये हमें बताना है, हमें प्रूफ करना है। तो एक कंस्ट्रक्शन मैं कर रहा हूँ, इसको इससे ज्वाइन करवा दे रहा हूँ, ज्वाइन ए ओ, ये कंस्ट्रक्शन। इन दो ट्राइंगल्स को मैं सिमिलर प्रूफ करूँगा, क्या करूँगा, सिमिलर प्रूफ करूँगा। तो मैं कहता हूँ इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल ए ओ सी, ठीक है। अब देखो भैया सुनो, ध्यान दो, ये दोनों रेडियाई हैं, तो मैं कहूँगा कि बी ओ बराबर हो जाएगा ओ सी के, बिकॉज रेडियाई, ठीक है। ये इसमें 90 डिग्री है, तो मैं ये कहता हूँ ए बी ओ इक्वल टू ए सी ओ, एंगल ए सी ओ ईच 90 डिग्री, और OA दोनों में कॉमन जा रहा है, OA दोनों में कॉमन है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, कॉमन, ठीक है। तो ये दोनों कैसे हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल AOC, किससे, बाय RHS क्राइटेरिया। अब हम कह सकते हैं कि AB इक्वल हो जाएगा AC के बाई CPCT,
बाई CPCT। बस इतना सा आपको यहाँ पर करना था, 3 नंबर फ्री के मिल जाते, 2 लाइन लिखना, थ्योरम है ये। बात समझ में आ रही कि नहीं? चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, ओके, अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर अल्फा प्लस 1। अच्छा इसके जीरोस हमें दिए गए हैं, फाइंड आउट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा नहीं, इसके जो जीरोस हैं वो अल्फा कॉमा बीटा है। अच्छा सम ऑफ जीरोस क्या होता है? सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए, यानी एक्स का गुणांक, ओ सॉरी कॉफिशियंट, एक्स का कॉफिशियंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट, तो -3 अपॉन 1 यानी -3 आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। अच्छा सी यहां पर 2 है, ए हमारा 1 है, यानी कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अभी हमारे पास जो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है उसके जो जीरोस हैं वो दिए गए हैं हमारे पास अल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1। अच्छा इनका सम ऑफ जीरोस मैं निकालूं तो अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा प्लस 1, ठीक है। अच्छा इसको करो तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 2। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मैं यहां से रख दूं तो कितना आ जाएगा? सुनो, है ना, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मैं यहां से रख दूं -3 प्लस 2, ये आ जाएगा -1। ये आ गया अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। अच्छा अब मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इन्हीं का लिख दे रहा हूं, तो भैया अल्फा प्लस 1 डॉट अल्फा बीटा प्लस 1, ठीक है, बीटा प्लस 1। अच्छा इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई फिर से वही अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 आ जाएगा। अच्छा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू -3 है प्लस 1, ये तो आ गया 0, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है? 0 है। अब सुनो इक्वेशन लिखने के लिए क्या होता है? ये होता है एक्स के एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स माइनस अल्फा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये फॉर्मूला होता है के एक्स स्क्वायर आप यहां पर लिखो, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? -1 है, सम ऑफ जीरोस -1 इंटू एक्स, ये तो हो जाएगा 0। तो ये आ जाता है हमारे पास क्या? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। दिस इज योर पॉलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है, दिस इज योर पॉलिनोमियल इक्वेशन। आपको ऐसे नोट करना था, ऐसे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना था, 3 नंबर मिल जाते आपको। समझ में आया क्या? ठीक है, ऐसे सॉल्व करना था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इरेशनल प्रूविंग हमेशा आता है, और तब भी आप लोग गलतियां करते हो, उसको छोड़ देते हो, नहीं समझते हो, हमेशा पूछा जाता है। 3 नंबर का क्वेश्चन है ये, समझे? चलो देखो यहां पर आपको दिया गया है 3 + 7 √2। इसको हम लोग क्या कहते हैं भैया कि इसको हम लोग लेट कर लेते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व करते हैं। लेट 3 + 7 √2 इज आर रेशनल नंबर। इसको हम लोग मान लेते हैं कि भैया ये एक रेशनल नंबर है, जबकि है तो इरेशनल, मान लिया। अगर ये रेशनल नंबर है, वेयर, ठीक, रेशनल नंबर है तो ये किस फॉर्म का होगा? दुनिया जानती है कि P/, या A/B के फॉर्म में होगा, और ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। वेयर A एंड B व्हाट? A एंड B आर कंपोजिट नंबर या इंटीजर। कंपोजिट इंटीजर, ठीक है, ये हमने मान लिया। अच्छा चलो ठीक है, अब इसको मैं उधर भेजता हूं। 7 √2 इक्वल टू A/B -3। एलसीएम ले डालो तो A - 3B/B। अच्छा 7 √2 है, इस 7 को उधर भेजो तो √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? A - 3B/7B हो जाएगा। अब आप देख रहे हो
ये एक रेशनल है और ये एक इरेशनल है, दोनों इक्वल हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये पूरा ही नंबर LHS और RHS के हिसाब से कहेंगे कि ये दोनों कैसे हैं, रेशनल हैं। बट √2 क्या है आपका, इरेशनल है, ये गिवन है। तो आप ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये हमारी रॉन्ग अजम्पशंस के कारण ऐसा हो रहा है कि ये हमने जो माना था कि 3 + 7 √2 एक रेशनल नंबर है, ये हमारी रॉन्ग अजम्पशंस है। ठीक है, तो करेक्टली क्या है कि 3 + 7 √2 एक इरेशनल नंबर है, ये आपको लिख देना है। 3 नंबर आपको फट से मिल जाएगा। ठीक।